करनाल के पत्रकार आकर्षण उपल पर दर्ज मामले व गिरफ्तारी के विरोध में बुधवार को सोहना की सामाजिक राजनीतिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों एवं पत्रकारों की ओर से राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन एसडीएम की अनुपस्थिति में सुप्रिंटेंडेंट राजेश कुमार को सौंपा। दिए गए ज्ञापन के दौरान पहलवान सतबीर खट्टाना ने कहा, अभी 2 दिन पहले जिस तरह से करनाल प्रशासन ने वरिष्ठ पत्रकार आकर्षण उपल को झूठे व संगीन आरोप लगाकर गिरफ्तार किया था, जिसका कसूर इतना था कि उसने केवल जनता के हक की आवाज उठाई और भ्रष्टाचार को उजागर किया, सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति को सरोकार किया, उसके बाद भी उसे असंवैधानिक तरीके से गिरफ्तार कर लिया गया, जो पूरी तरह से गलत है। जबकि सरकार को चाहिए था कि वहां की तहसीलदार के खिलाफ कार्रवाई करें, जो जनता का काम नहीं कर रही थी। सरकार और प्रशासन ने उन पर कार्रवाई करने के बजाय प्रशासन की सच्चाई और भ्रष्टाचार को उजागर करने वाले करनाल के वरिष्ठ पत्रकार आकर्षण उपल के ऊपर संगीन धाराएं लगाकर गलत तरीके से मामला दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी कर ली, जिसके विरोध में सोहना की सभी समाज सेवी संस्थाएं व सामाजिक कार्यकर्ता ज्ञापन के माध्यम से सरकार व प्रशासन से अपील की है वे पत्रकार के ऊपर दर्ज मुकदमे वापस लें और तहसीलदार करनाल के खिलाफ कार्रवाई करें। एसडीएम साहब तो थे नहीं यहाँ पर सुप्रिंटेंडेंट साहब थे, उनको के माध्यम से ज्ञापन दिया गया। अभी 2-3 दिन पहले ही करनाल में एक प्रकरण हुआ था जिसमें उत्कर्ष उपल जो हमारे पत्रकार साथी थे उन्होंने भ्रष्टाचार को उजागर किया था। वहाँ के तहसीलदार के भ्रष्टाचार को उजागर किया था। बजाय तहसीलदार पर कार्रवाई करने के प्रशासन ने उल्टी उस पत्रकार को के खिलाफ कार्रवाई की, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, जिससे सभी आम पब्लिक में भी और सभी पत्रकार साथियों में रोष है कि इस तरह से जो कार्रवाई कर रहे हैं बदले की भावना से, इस तरह से कौन किसको उजागर करेगा। ये एक दबाने का प्रयास है, जबकि जितने भी हमारा ये पत्रकार बंधु हैं ये चौथा स्तंभ है हमारा। ये अगर इन चीज़ों को उजागर नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? अगर इन्हीं पे कार्रवाई होगी तो फिर बचेगा कौन? ये हालत इस सरकार की है, प्रदेश की। इसके बारे में आज हमने ज्ञापन दिया। हमने कहा कि उनका जो मुकदमा दर्ज किया वो कैंसिल किया जाए और उस अधिकारी पे कार्रवाई की जाए जिसके खिलाफ उन्होंने इस भ्रष्टाचार को उजागर किया। अगर महिला अधिकारियों से कुछ नहीं पूछ पाएंगे तो उनको खुली छूट दे दी जाए कि आप जो मर्जी लूटो, जो मर्जी साइन करो, जो मर्जी भ्रष्टाचार करो। ये सरकार की बहुत घटिया सोच है और इस सरकार में आज खुली लूट चल रही है। आज कहीं भी चले जाओ, किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाओ, कोई रोकने वाला नहीं है। आप हमारे यहाँ चले जाओ, ऐसे ऐसे अधिकारी यहाँ लगे हुए हैं जिनके हस्बैंड 200 करोड़ की भ्रष्टाचार में संलिप्त है, वो आदमी यहाँ लगे हुए हैं, तो फिर बचेंगे कौन लोग? सर, बदले की भावना है। कहीं किसी अधिकारी को किसी की हिम्मत है किसी के जाकर बदतमीजी करने का या उनको छेड़छाड़ करने का? इस तरह के आरोप लगाना बेबुनियाद है। इस तरह से तो ये लोगों को दबाने का प्रयास करते हैं, लोगों को डराने का प्रयास करते हैं और अपने जो भ्रष्टाचार जो कर रहे हैं उनको उजागर ना हो, इसलिए इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। ठीक, हमारी मांग थी 2-3 दिन पहले एक पत्रकार पर मुकदमा दर्ज हुआ जो कि बिल्कुल झूठा मुकदमा है, उसको खारिज करने के लिए और जो अधिकारी जो भ्रष्टाचार में लिप्त है उन पर मुकदमा किया जाए और जिस पत्रकार पर बेकसूर होते हुए भी सरकार ने मुकदमा किया गया वो गलत है। उसके विरोध में आज हमने विज्ञापन किया है। ये जो ज्ञापन दिया गया है ये करप्शन से रिलेटेड है। एक तरफ तो सरकार ये कहती है कि भ्रष्टाचार मुक्त देश होगा, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनेगा, और दूसरी तरफ इतने भ्रष्टाचारी अफसर बैठे हैं जो जनता की आवाज़ को दबाया जाता है। जनता की आवाज़ को अगर दबाया जाएगा तो उसको उठाने के लिए सिर्फ पत्रकार ही है, लेकिन जब पत्रकार इस आवाज़ को उठाते हैं तो पत्रकार को भी उल्टा फंसाया जाता है और गलत आरोप लगाए जाते हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि भ्रष्टाचारियों को सज़ा देनी चाहिए, ना कि उसके खिलाफ जो बोलने वाला है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। तो मैं सरकार से यही अनुरोध करता हूँ कि आप भ्रष्टाचारी हो, करप्शन जो कर रहे हैं, चाहे वो अफसर है चाहे कोई भी है, उसके खिलाफ एक्शन लो। उसके अलावा मेरा यही अनुरोध है। ज्ञापन दिया है, ज्ञापन देने के बाद तुरंत कार्रवाई होगी और ज्ञापन गवर्नमेंट को भिजवा दिया थ्रू डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से। ज्ञापन इसका दिया है तो पत्रकार का इशू था जी, पत्रकार से रिलेटेड है, दूसरा स्टेडियम की सुविधाओं से रिलेटेड है जी। 2 आज ज्ञापन दिए, राज्यपाल को जाएगा, माननीय राज्यपाल को जाएगा जी, तो दूसरा वाला डिप्टी कमिश्नर के नाम का। थैंक यू जी।